सेवा नाम साईं वंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं साई पूजा, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस चैनल को प्यार किया। और आज हम बताएंगे 2010 की बात, जब हम धैर्य को लेके शिरडी गए। हालांकि 2009 में भी शिरडी गए। जब धैर्य 2009 में इनका जन्म हुआ, उसके जुलाई अगस्त में हम शिरडी लेके गए थे इनको। और उसके बाद 2010 की है, जब जुलाई का ही सीज़न में हम लोग शिरडी जाते हैं हमेशा। फर्स्ट टाइम जब साल के जो स्टार्टिंग में हम लोग को जाते हैं तो जुलाई में ही जाते हैं। तो जुलाई में ही वापस हम लोग 2010 में शिरडी गए। उस समय जो धैर्य थे, हम लोग इनको प्यार से रिशु कहते हैं घर में, और श्रद्धा को वसु कहते हैं। तो इनकी तबीयत जैसे हम लोग ट्रेन पे बैठे, और 7 जुलाई का दिन था, और हम लोग जैसे ही ट्रेन पे बैठे, इनकी तबीयत अचानक से, जैसे ट्रेन चली भी नहीं थी, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो जो हम लोग दवाई लिखा के डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा के ले गए थे, उससे इनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था और तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मगर अब ट्रेन का टिकट कैंसिल भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि बाबा के नाम पर तो हम लोग, ये इतना पता भी नहीं था कि इसकी आगे चल के इतनी गंभीर हालत हो जाएगी। हम लोग शिरडी पहुंचते हैं, शिरडी में बाबा के दर्शन करते हैं, तो जो दवाई लेके जाते हैं उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा रहता है। और ये जो है मतलब ठीक थे। और अचानक से दूसरे दिन जब शिरडी पहुंचे, उसके दूसरे दिन इनकी तबीयत इतनी सीरियस हो गई। तबीयत तो ख़राब थी ही इनकी, और जैसे दूसरा दिन शिरडी में हुआ, और मैं उस समय भी बाबा के परिसर में थी। बाबा के जो बाबा का मंदिर है वहीं पर ही हम लोग थे, और अचानक इसने आँखें वाँखें ऐसे करके देखने लगा और हाथ पैर छोड़ दिए, मतलब बेजान हो गया। और बहुत तबीयत इसकी सीरियस थी, मगर हम लोगों को पता नहीं था कि आखिर समस्या क्या है। तो डॉक्टर गुलाटी के यहाँ हम लोग वहाँ पर हैं, वहाँ बाबा के थोड़े सा आधे किलोमीटर दूरी पर हम लोग गुलाटी यहाँ लेके जाते हैं, और डॉक्टर इनको बोलता है कि इनकी तबीयत बहुत सीरियस है और इनको एडमिट करा दीजिए। तो अब हम लोग कहाँ एडमिट करें, क्योंकि उस समय हम लोगों की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। और जो हम लोग पैसे लेके गए थे, तो हम लोग को मुंबई में भी जाना था बाबा हाजी अली के दर्शन करने, पर हम लोगों ने सारी चीज़ें पोस्टपोन की जो हमारे पास पैसे थे। हम डॉक्टर सबसे पहले तो हम उससे बात बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और भी बताएंगे। जब डॉक्टर गुलाटी ने इसको बोला कि इसको तुरंत एडमिट कीजिए, इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, और उस समय धैर्य साईं बहुत दुबले पतले थे, बहुत कमज़ोर थे। तो क्योंकि इतनी हालत भी अच्छी नहीं थी जो हम लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा देते। तो जब हमको पता चला तो हम वापस टेंपल में लेके आए, बाबा के घर में लेके आए, और अब वीवीआईपी में जहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, जो वहाँ की लोकल्स जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसको मैं गोदी में लेके रो रही थी बाबा से। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे मेरे बच्चे की हालत बहुत सीरियस है। तो उन पुलिस वालों ने तुरंत रास्ता खोल दिया। अब तो सब बाबा की कृपा से शिरडी में मुझे जानते हैं सब, पर उस वक्त कोई नहीं जानता था मुझे। तो जैसे ही मुझे लेके वैसे मैं माफ़ कीजिएगा, धैर्य को लेके बाबा के सामने गई, और मैं रो रही थी, दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये तुमने क्या किया, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, मेरा धैर्य की हालत बहुत सीरियस है, और मैंने तो आपके नाम पर अपने बच्चों के नाम भी बदल डाले। जब श्रद्धा का जो नाम था वैष्णवी आनंद था, और जब रिशु होने वाले थे तो मैंने इनका नाम चेंज कर दिया श्रद्धा, और इनका नाम धैर्य जो सबूरी है इनका नाम रखा।
तो बाबा से मैं बहुत रो रही थी, अगर बाबा इस बच्चे को कुछ हो जाएगा मैं क्या मुँह लेके जाऊँगी। और इसने आंखें वाँखें एकदम खोल दी थी, इसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, बस धड़कनें चल रही थी, बेहोश था ये। और इसको लोगों ने बोल दिया था, जब यहाँ पे बच्चा मेरे घर में था तो लोग कहते थे इसको सूखा हो गया, इसको सूखा की बीमारी है। बहुत दुबला पतला था, हड्डियाँ दिखती थी, जैसे एक सूखे के बच्चे को होता है वैसे इसको था। तो जब मैं मंदिर में बाबा के आगे बहुत रोई, उसके बाद मैं डॉक्टर गुलाटी के पास वापस गई। मैंने बोला डॉक्टर साहब कुछ तो करे। उन्होंने कहा अब इसको एडमिट कराइए डॉक्टर दीगे के पास। तो दीगे डॉक्टर जो जहाँ पे बाबा का रोड क्रॉस करके अपोजिट साइड, मंदिर के अपोजिट साइड डॉक्टर दीगे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर भगवान न करे कभी भी कोई बच्चों को प्रॉब्लम आती है या बुखार आता है, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो तुरंत वहाँ जाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो इन्होंने जैसे ही दीगे को मैं इसको लेके गई, डॉक्टर दीगे ने जैसे ही इसको देखा, उन्होंने कहा हालत बहुत सीरियस है, इसको अभी आके अभी एडमिट करना पड़ेगा। और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, पर हमारी सुमन बुआ जो मेरे पास थी, हमारी शालिनी, उन लोगों ने तुरंत हमें, क्योंकि जो भी पैसे मेरे पास थे वो अटैची में थे 500 रूम में। तो उन्होंने कहा कि तुम वो पूजा अभी बच्चे को एडमिट करो, धैर्य को। उन्होंने तुरंत एडमिट कराया। उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मेरिकल है, बहुत बड़ा। इसके बाद भी एक मेरिकल है जो मैं आपको बताऊंगी। ये तो बहुत आपको सिर्फ रियल बात बता रही हूँ। जब मेरा बेटा एडमिट था, एक बहुत बड़ा मेरिकल हुआ। क्या हुआ था वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो डॉक्टर दीदी ने इसको एडमिट किया और रातों रात इसका जो ब्लड था, डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड चढ़ेगा। इसका ब्लड बिल्कुल नहीं है बच्चे के आपके, मगर कहते ना मजबूरी जब होती है तो क्या कर सकते हैं। इतने पैसे भी नहीं थे, पर हाँ हमारी जो मेरी बुआ लोग, मेरी शालिनी, मेरी सुमन बुआ खड़ी रही मेरे साथ। और रातों रात ये एडमिट हुआ, इसके ग्लूकोज चढ़ा। और साईं भक्तों, आज ये धैर्य साईं जो आप देख रहे हो, जिसको लोग सूखा बोलते थे, जिसको सूखा है, आज बाबा की कृपा से बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत तंदुरुस्त है। और आज तक 2010 2020 आज तक ये 11 साल के हो गए हैं, और आज तक इनको कोई प्रॉब्लम बाबा की कृपा से नहीं हुई है। गोलू मोलू हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, हम लोगों का कहना भी मानते हैं। और बाबा के बताए रास्तों पे इनको दया भी बहुत है कि अगर कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताते हैं मम्मी ऐसे हम कर दें, मम्मी वैसे कर दें। तो बहुत दया है इनको। और बाबा की कृपा से आज तंदुरुस्त है। तो कहने का मतलब है कि जो बाबा की शरण में जाते हैं, जब आप समर्पण कर देते हो तो वो रखवाला हमारी रक्षा करता है। वो हमारा साईं हमें कुछ बिगड़ने नहीं देता। और जो ये धैर्य साईं हैं, ये आज इनका नाम सबूरी है, श्रद्धा सबूरी। हमारे दोनों बच्चे हैं, बाबा के 2 मंत्र। और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, और दोनों बच्चे बाबा के रास्तों पे चलते हैं, हमारे साथ अन्नदान के लिए जाते हैं। हमारे बाबा की जब जब हम पूजा करने बैठते हैं, दोनों से हम बाबा की पूजा करवाते हैं। तो मैंने बस हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया है, दया करो। मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे जो विचार है वो मैंने इनको दिए हैं, मेरी जो सीख है मैंने अपने बच्चों को दी है। और ऐसे ही आप जो भी साईं डिवोटीज़ हैं, अपने अपने बच्चों को अभी से शिक्षा देना सिखाइए कि बच्चे का भविष्य बाबा को माने। जो बच्चे का भविष्य है वो बहुत ग्रो अप होगा जो बाबा के रास्तों पे चलते हैं। तो मेरे बच्चे बाबा के रास्तों पे ही चल रहे हैं, मेरा परिवार। और मैं क्या बोलूँ। और श्रद्धा को भी आप जानते हैं, और धैर्य को भी, और विशाल जी को भी। और हमारा जो पूरा टीम है वो बाबा के रास्तों पे चलने की कोशिश कर रही है। तो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि बाबा ऐसे ही सारे जहान के बच्चों को अच्छा रखें, जैसे मेरे बच्चों को अच्छा रखा है। और जिस चीज़ की डिमांड करते हैं ना, वो सबसे पहले मैं पूरा नहीं करती, बाबा पूरा करते हैं बहुत ज़्यादा। जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं, मम्मी ये चीज़ चाहिए, मम्मी वो चीज़ चाहिए, तो बाबा इनकी चीज़ें पूरी करते हैं।
ऐसा कभी नहीं हुआ। श्रद्धा भी अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगी और खुद बताएंगी कि वो 4 साल की उम्र से बाबा को जानी है, जब उन्होंने होश संभालने लगी और आज किसी चीज़ पे भी उन्होंने हाथ रखा है, बाबा ने दिया। वो मुझसे नहीं मांगती हूँ, बाबा से कहती हूँ बाबा हमको ये चीज़ चाहिए और मैं उनको दिला देती हूँ। क्या है बाबा का प्यार। तो ऐसे ही बाबा पे जब अपना समर्पण कर देते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है वो हमें संवारे सजाए। हमें कुछ नहीं होने देते बाबा, बहुत प्यार करते हैं। श्रद्धा सबूरी को तो बहुत प्यार करते हैं बाबा। 2008 से कंटिन्यू 2020 आज तक ऐसा कोई साल नहीं हुआ जो हम लोग शिरडी नहीं गए। बस ऐसी बाबा अपनी कृपा बना के रखे। बाबा हमसे अपने आप को दूर ना करें, बस उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम सब रहेंगे और उनका आशीर्वाद नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं सारे डिवोटी से अपील करना चाहती हूँ कि दीपावली आ रहा है, हमारे बच्चे तो हमसे बोल सकते हैं मम्मी हमें ये चीज़ चाहिए, पर प्लीज़ गरीब के बच्चों की मदद करें। उनको कुछ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 1-2 बच्चों को कपड़े दिला दें, नहीं कर सकते तो उनको 2-2 मिठाई और कुछ पटाखे दे दें। यही मेरी अपील है, क्योंकि उनके चेहरे पे मुस्कान लाना बाबा के चेहरे पे मुस्कान लाना। हम 14 नवंबर को जितना मुझसे बन पड़ेगा, 13 नवंबर को, क्योंकि 14 को तो दीपावली ऑलरेडी है। हम शिरडी से लौटेंगे 12 तारीख को, 13 तारीख को। अब पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो हैं बच्चों को मिठाई दे पाएँ और बुज़ुर्गों की सेवा कर पाएँ। जो बाबा मुझसे कराएंगे हम करेंगे। तो ऐसे ही बाबा के रास्तों पे चले। बाबा का मार्ग सच्चा मार्ग है और अगर आप बाबा के रास्तों पे चले जाएंगे ना तो मैं 100% कहती हूँ आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। बहुत शक्ति है, वो कभी आपको भटकने नहीं देंगे। तो अगर ये अनुभव धैर्य साईं का, जो ये बीमार थे और आज बहुत ही अच्छे हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, बॉडी दिखाने लगते हैं कभी कभी तो इनको सूखा हो गया था, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आज आपके सामने। तो सबको साईं राम बोलो बेटा। साईं राम। हाथ जोड़ के। तो ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आपके प्यार की और सहारे की हमें बहुत ज़रूरत है। ओम साईं राम, जय साईं राम। धैर्य साईं, ओम साईं राम बोलो। ओम साईं राम। हाथ जोड़ के। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय। शिरडी के राजा की जय।